नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से 33 सीटों पर सिमटने के बाद से मोदी और योगी के बीच रिश्ता पहले से और ज़्यादा बिगड़ गया है। वाराणसी घाट की इस तस्वीर ने साफ कर दिया है कि मोदी और योगी में कुछ भी अब बचा हुआ नहीं है। मोदी और योगी में कुछ भी ठीक होने लायक बचा ही नहीं है। नरेंद्र मोदी का योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से इग्नोर करना कैमरे में कैद हो गया है। और या फिर आप इसे यह भी कह सकते हैं कि मोदी जी साफ साफ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी, शाह और दिल्ली को योगी नहीं चाहिए। हमारे चैनल ने पहले भी आपको बताया था कि अगर मोदी चुनाव जीतते हैं या फिर से वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से निपटाया जाएगा। मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन चुनाव मोदी जी हार गए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई और बीजेपी हार गई। इन नतीजों में बड़ा योगदान यूपी का रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? मोदी जी यूपी में वजह तलाश रहे हैं और इसलिए वह देर से पहुंचे। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि इस हार की वजह मोदी जी खुद योगी आदित्यनाथ को मान रहे हैं। बीजेपी आला कमान ने यह शक जताया है कि बीजेपी के अंदर खाने से कोई सपा और कांग्रेस की मदद कर रहे थे। उस समय चुनाव के दौरान क्या मोदी जी योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करना चाह रहे थे? और ये जो कल तस्वीर आई है, इन तमाम तस्वीरों ने इतना साफ कर दिया कि दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार के बीच भूचाल मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा है। पीएम मोदी और सीएम योगी की लोकप्रियता के दम पर यूपी में जीत के प्रति अस्वस्थ दिख रही पार्टी यहां पर बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। आखिर वे कौन सी ऐसी वजह है जिसके चलते भाजपा का उत्तर प्रदेश में इस बार बंटाधार हो गया? इस तरह से भाजपा बुरा प्रदर्शन करती हुई नजर आई, बुरे तरीके से प्रदर्शन किया। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि आला कमान इसकी जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ के कंधों पर डालना चाहती है। उनके मुताबिक कहीं ना कहीं कोई अंदर खाने से किसी ने विश्वासघात किया है, किसी ने बगावत की है, जिसके चलते सपा कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जीत हुई और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम आने के बाद से पार्टी में इस पर मंथन जारी है। पार्टी के तमाम नेता अब हार के कारणों की पड़ताल करने में जुटे हुए हैं और यह बात बीजेपी में बहुत ही अच्छी है कि चुनाव खत्म होने के बाद वह रोना नहीं रोते। वो देखते हैं आखिर किस वजह से हम चुनाव हारे। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के कारण उनकी सीटों की संख्या 2019 में 62 से घटकर 33 पर आ गई। अब उत्तर प्रदेश में अपनी हार के कारणों का पता लगाने के लिए एक चेकलिस्ट तैयार कर दी गई है। लगातार ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये समझा देती हूँ कि जैसे कोई क्रिमिनल को पकड़ा जाता है तो उससे सवाल जवाब किया जाता है और उसी तरह बीजेपी ने भी एक चेकलिस्ट बनाई है और किन किन पर उनको शक है उसका भी बताया जा रहा है कि एक लिस्ट में बीजेपी आलाकमान के पास है, जिसके जरिए तमाम तरह के सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही कि आखिर यूपी में बगावत किसने करी। सवाल के मुताबिक उनके अपने उम्मीदवार जनता से कितने अच्छे से जुड़े हुए थे, अभियान पर, संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या सरकार, केंद्र या फिर राज्य के फैसले ने हार में भूमिका निभाई। हार के कारणों का पता लगाने में जुटी बीजेपी उन कारणों को पता लगाने में जुटी हुई है कि क्यों इतने सारे निर्वाचन क्षेत्र हार गई, क्यों वाराणसी में नरेंद्र मोदी महज 1 लाख मतों से चुनाव जीते और वाराणसी में अयोध्या प्रयागराज से सटे हुए एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई। साथ ही उन सीटों पर भी गौर किया जाएगा जिस उनके और उनके सहयोगियों ने जीती, जहां उनकी जीत का अंतर कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार वाराणसी सीट से जीत हासिल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ सीट जीते, लेकिन उनकी जीत का अंतर गिर गया। बीजेपी के चेकलिस्ट में क्या क्या सवाल हैं जो जांच के पड़ताल में पूछे जा रहे हैं, वो एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगी। और पहला सवाल है कि जमीन पर पार्टी के कार्यकर्ता कितने सक्रिय थे, क्या सरकार, केंद्र या राज्य के फैसलों ने नुकसान में भूमिका निभाई, रणनीति की विफलता क्या रही है,
उम्मीदवार जनता से कितने अच्छे से जुड़े थे, पार्टी नेताओं का अपनी जाति और समुदाय के लोगों के बीच क्या आना जाना था, एक समुदाय आखिरकार मतदान पार्टी से दूर क्यों हो गए, हिंदू मतदाता जातिगत आधार पर क्यों बढ़ गए, प्रचार सामग्री का उपयोग कितने प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाया गया था, क्या संसाधन उपलब्ध थे, संगठन और प्रत्याशियों के बीच कैसा रहा संबंध, नेताओं की यात्राओं का अलग अलग समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसे ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए खुद नरेंद्र मोदी और शाह ने कहा है। कैसा रहा बूथ मैनेजमेंट, और भी बड़े सवाल हैं। विधानसभा क्षेत्र में वोट शेयर में क्यों गिरावट आई और विपक्ष को कैसे फायदा हुआ, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ क्या कहानी गढ़ी, जमीनी उम्मीदवारों की गतिविधियां क्या थी, उन्होंने अपने अभियान में क्या क्या चीजें उपयोग किया, अभियान पर संविधान और आरक्षण के मुद्दे का क्या प्रभाव रहा। जो सवाल इस चेकलिस्ट में जो मीडिया के हवाले से हम तक पहुंची, उस पर चेकलिस्ट में उस सवाल को नहीं डाला गया जो सबसे बड़ा सवाल है। क्या किसी ने सपा और कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी को नुकसान करने के लिए कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस को फायदा पहुंचाया? वो विश्वासघात करने वाले कौन है? क्या वाकई बगावत जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित किया है? कोई बीजेपी के अंदर सपा और कांग्रेस का एजेंट है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के सारे कामकाज को पूरी तरीके से सपा और कांग्रेस तक पहुंचा रहे हैं। यानी जो शंकाएं कांग्रेस को लेकर बाकी विपक्षी दलों को लेकर कही जाती रही हैं, वही सवाल अब बीजेपी खुद से पूछती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया, क्या योगी आदित्यनाथ को किसी भी समय हटाया जा सकता? योगी आदित्यनाथ के साथ नरेंद्र मोदी का जो भी मनमुटाव हो रहा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस पूरे पिक्चर को आप किस तरह से देखते हैं, इस पूरे फ्रेम को आप किस नज़र से देखते हैं? कमेंट पर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। बाकी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हार और मोदी जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को निपटाना चाहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताएं। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के साथ। जुड़े रहिए, तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं सुष्मिता, नमस्कार।